नमस्कार बच्चों। यहाँ पर देख रहे हैं कि हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी छात्र क्षेत्र दिल्ली की तरफ से दी गई जो हम सैम्पल पेपर को कर रहे हैं। क्लास 6 की ये है, सोशल साइंस की है और ये है प्रैक्टिस सेट प्यार बच्चों। ठीक है, यानी ये मिड टर्म एग्जाम का जो सैम्पल पेपर है और 60 नंबर के पेपर आएंगे बच्चों। और यहाँ पर क्या पेपर का टाइम जो होगा आपके लिए कितने 2.5 घंटे का। ठीक है, तो हमने इसके पहले के 2 वीडियो में कुछ क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिया है। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं सेक्शन डी से, यानी कि सेक्शन ए को हम फर्स्ट की वीडियो में और सेक्शन बी और सी को हमने सेकेंड वीडियो में कंप्लीट किया है। और आज की इस वीडियो में हम सेक्शन डी को कंप्लीट करने वाले हैं, डी और ई को। ठीक है, तो चलिए फटाफट देखते हैं प्यारे बच्चों अपने क्वेश्चन को। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें जिससे सारे क्वेश्चन को सही प्रकार से आप कर सकें, क्योंकि इसमें क्या है आपको सारे क्वेश्चन के आंसर करा जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। और हाँ प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि ये आपका एक एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है और आपके एक लाइक से क्या हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलिए तो आज हम जो बात करने वाले हैं सेक्शन डी के बारे में, यानी कि जो आज हम इस वीडियो में करेंगे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन को, यानी कि पैराग्राफ पे आधारित जो क्वेश्चन है उसको हम करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 से 11 तक ये है और ये कितने के 6 नंबर के क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये टोटल 4 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो यहाँ पर पहला पैराग्राफ शुरू होता है प्यारे बच्चों। यहाँ पर दिया कि भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते और दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव करते हैं। ये तो प्यारे बच्चों ये पैराग्राफ हो गया। अब इसी के आधार पे जो क्वेश्चन दिया गया इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि लड़के लड़कियों पर टिप्पणी कर रहे हैं कि लड़कियां उनकी तरह नहीं खेल सकती, यानी कि जो लड़के हैं ये लड़कियों पर टिप्पणी करके कहते हैं कि लड़कियां उनकी तरह नहीं खेल सकती। तो इस स्थिति में लड़के की टिप्पणी कहलाती है। क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? ये जो कहलाएगी टिप्पणी, इसको हम कहेंगे कि रूढ़िबद्ध धारणा, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल क्या हो जाएगा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। कथन यहाँ पर क्या है कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये आधारित है, ये किस पे आधारित है प्यारे बच्चों? इसको भी चलिए देखते हैं। तो ये जो आधारित है इसका जो राइट आंसर होने वाला यहाँ पर क्या है? ऑप्शन ए, यानी कि ये भी क्या है रूढ़िवादी धारणा है, यानी कि ये भी क्या है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर कि भेदभाव तब नहीं होता, यानी पूछा जाए भेदभाव तब नहीं होता है जब, ठीक है, यानी भेदभाव नहीं पूछा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है यहाँ पर क्या है? ऑप्शन सी। ठीक है, इसको आप करेंगे क्योंकि बाकी ऑप्शन में क्या भेदभाव हो रहा है बच्चों और सी में भेदभाव नहीं हो रहा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या है 2 क्वेश्चन दिया है, यानी कि अथवा वाला है, या तो ये करना आपको या तो ये करना। ठीक है, जो आपको सही लगे वो आप कर लेंगे। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन भेदभाव से संबंधित नहीं है, यानी कि कौन सा जो कथन है, कौन सा कथन जो है भेदभाव से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा ये ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लड़के या लड़कियों दोनों को साथ साथ क्या है खेलने का मौका दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर ये भेदभाव नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इंग्लिश के जो बच्चे हैं वो इंग्लिश में अपना देख लेंगे, ऑप्शन के हिसाब से सही कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं हम कि अफसाना वैसे आज भी हम सबको खेल खत्म होते ही घर पहुंचना पड़ता है। लड़के तो खेल के बाद यहाँ वहाँ घूमकर बातें करके आराम से घर जाएं तो भी किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। मैं खुद स्कूल से घर आने के बाद अपनी मम्मी के साथ 2-3 घरों में साफ़ सफाई का काम करती हूँ, फिर पढ़ाई करती हूँ। इस सबके बाद ही खेलने जा पाती हूँ। अपने घर में भी मम्मी की मदद करती हूँ। मेरे भाई को अगर चाय चाहिए वह खुद बनाए तो माँ कहती है 3-3 बहनें हैं फिर भी भाई को काम करना पड़ता है। एक लड़की अब जरीन के छोटे भाई को ही देखो,
यह सिर्फ 5-6 साल का है। वह भी बोलता है, मम्मी तुम दीदी को क्यों भेजती हो? दीदी अच्छी नहीं लगती ग्राउंड में खेलते हुए। अगर उससे पूछो कि तू खुद खेलेगा तो बोलता है, हाँ मैं तो लड़का हूँ, खेलूँगा। तो ये पैराग्राफ थे। अब इस पैराग्राफ पे आधारित क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अफसाना की माँ का जो कथन है कि उनकी 3 बहनें हैं फिर भी उसे काम करना है, ये किस को दर्शाता है? तो यहाँ पर जो दिखाता है कि लिंग भेदभाव को, यानी कि लड़का लड़की में भेदभाव यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि जरीन के छोटे भाई ने क्यों कहा, मम्मी आप दीदी को खेलने के लिए क्यों भेजती हैं? वह मैदान पर इस तरह खेलते हुए अच्छी नहीं लगती हैं। तो उसका क्या विचार है? तो वह जो उसका विचार है, क्योंकि वह एक लड़की है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का जो है यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा सेकेंड का बी। ठीक है, चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि अफसाना की माँ सफाई के काम में अपने बेटे की मदद नहीं लेती क्योंकि वह क्या है, एक लड़का है। यहाँ पर भी भेदभाव हो रहा है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जगह थर्ड का। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में अपना देख के सही कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। पैराग्राफ में क्या है कि सुनीता बताती है कि बचपन में उनकी खेलकूद में बहुत दिलचस्पी थी। उन्हें तैराकी खासतौर पर पसंद थी। पढ़ाई में वे कभी सबसे आगे नहीं रहीं। सुनीता बनना तो गोताखोर यानी कि ड्राइवर चाहती थी, पर बन गई हेलीकॉप्टर पायलट। एक दिन उन्हें किसी अंतरिक्ष यात्री से पता चला कि वे आगे पढ़ाई करें तो अंतरिक्ष में जा सकते हैं। फिर क्या था? सुनीता ने डटकर आगे पढ़ाई की, ट्रेनिंग ली और अब वे अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला बन गई। ठीक है, ये था पैराग्राफ। अब इस पर आधारित जो क्वेश्चन है उसको करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाई स्कूल के बाद सुनीता ने क्या किया? तो सुनीता ने हाई स्कूल के बाद क्या किया था कि हेलीकॉप्टर पायलट का कोर्स किया था, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है कि सुनीता जब छोटी थी तो उसे अच्छा लगता था, क्या अच्छा लगता था उसे? खेल और तैराकी, यानी कि सेकेंड का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड में देखते हैं कि सुनीता विलियम्स द्वारा बनाया गया नया रिकॉर्ड क्या था? तो उसका रिकॉर्ड ये था कि अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली ये महिला थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं पैराग्राफ कि लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। तो इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी, जो घास खाकर क्या है, जिंदा रह सकें। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों, प्रजनन की समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हो। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गई थी। ठीक है, अब इस पर आधारित क्या है, यहाँ पर MCQ क्वेश्चन तो आपको है नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 लाइनर क्वेश्चन है, ये आपको देना है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 में एक देखते हैं कि लगभग 12,000 साल पहले घास खाने वाले जानवरों की संख्या क्यों बढ़ने लगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो एक सही होने वाला यहाँ पर दे रखा ऑप्शन। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे बच्चों। ठीक है, इसमें लिखेंगे क्या कि लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए, जिससे कई क्षेत्रों में घास के मैदान बनने लगे और इससे उन जानवरों की संख्या बढ़ने लगी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, तो 11 का 1 में इसको आप लिख लेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर है, यानी कि पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, या तो आपको ये करना है, या तो ये करिए या तो ये करिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि लगभग 12,000 साल पहले कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। तो क्यों बनने लगे थे देखते हैं। तो इसका आंसर आपको यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेना है। ठीक है, यानी कि अथवा वाला क्वेश्चन है ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, क्यों? क्योंकि लगभग 12,000 साल पहले दुनिया के जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी, जिससे घास वाले मैदान बढ़ने लगे थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि शिकारी यानी कि शिकार करने वाले जानवरों के बारे में जानकारी हासिल
जानकारी क्यों हासिल करने लगे, यानी कि शिकारी क्या थे, शिकारी करने वाले, यानी कि जो शिकारी करने वाले थे ये जानवरों के बारे में जानकारी क्यों हासिल करने लगे थे। तो इसका आंसर देखते हैं। तो जो शिकारी करने वाले थे वो जानवरों के बारे में जानकारी इसलिए हासिल करने लगे थे क्योंकि शिकारी कर अपनी ज़रूरत के अनुसार इन जानवरों को क्या है, पालना चाह रहे थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है 11 का, कि मछली भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत क्यों बन गई थी। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो मछली थी ये लोगों का एक भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत इसलिए बन गई थी क्योंकि उस समय मछली क्या आसानी से उपलब्ध हो जाती थी। ठीक है, तो ये तीसरे का आंसर है, यहाँ पर नोट कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर हम करने वाले हैं सेक्शन नंबर ई को, यानी खंड अंग। ये किस पे आधारित है, ये मानचित्र पे आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। तो इसमें क्या कहा गया कि भाई भारत के दिए गए भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर 4 स्थान को दिखाना ABCD अंकित किया गया है। इन स्थानों की पहचान कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विकल्प को चुनकर आपको फिल करना है। ठीक है, यानी देखिए ये क्वेश्चन नंबर 12(1) में दे रखा है कि भाई मानचित्र पर आपको अंकित पुरास्थल यानी A को पहचानिए जहाँ पर गुफाएं व खंडराएं मिली हैं। ये क्या गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। इन चारों में से आपको चूज करना है। तो पहले A को देखते हैं मैप में कहाँ पर है। ठीक है, कौन सा जगह है। तो जो A है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो A में फिल करना है तो ये कौन सा जगह है, यहाँ पर आप फिल कर देंगे भीमबेटका। ठीक है, यानी यहाँ पर लिख देंगे आपको भीमबेटका। ठीक है, भीमबेटका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या सेकेंड में फिल करना है कि भारत के उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का नाम आपको सॉरी बच्चों, सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ से है कि मानचित्र पर अंकित जो पुरास्थल है यानी कि जहाँ पर बी दर्शाया गया है उसको पहचानना है क्योंकि वह राख के एक अवशेष मिले हैं। तो इन चारों में से वो ऑप्शन कौन सा होगा, चलिए देखते हैं मैप में। तो यहाँ से जो बी में अगर दिखा रहा है तो बी में आपको क्या लिख लेना है, बी में आपको लिख लेना है कि कुरनूल गुफा, यानी कि बी में आपको क्या भर लेना है, कुरनूल गुफा। ठीक है बच्चों, चलिए सी को देखते हैं। थर्ड में दे रखा कि मानचित्र पर अंकित 9 पाषाणकालीन स्थल है, यानी कि 9 पाषाणकालीन स्थल जो है जहाँ पर उसको सी में फिल करना है। ठीक है, तो जहाँ पर लोग क्या है गड्ढे के नीचे घर बनाते हैं जिन्हें गर्तावास कहा जाता है। इन चारों में से आपको बताना है। तो इस चारों में से ये कौन सा, ये बुर्ज होम है। तो बुर्ज होम को चलो भरते हैं मैप में। तो यहाँ पर सी में आप फिल कर लेंगे क्या, बुर्ज होम। ठीक है, यानी सी में फिल कर लेंगे यहाँ पर बुर्ज होम। चलिए डी को देखते हैं। यहाँ पर 12(4) में दे रखा कि मानचित्र पर अंकित जो आरंभिक गांव है यानी कि जिसको डी से प्रदर्शित किया गया है उसको आपको पहचानना है जो गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। इन चारों में से क्या है फिल करके आपको भरना है। ठीक है, तो वो क्या है, इमाम गांव है। तो चलिए इसको फिल करते हैं बच्चों मैप में देख के। ये यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है इमाम गांव हो जाएगा। ठीक है, डी में, तो इसको हम फिल कर लेंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपने अच्छे से फिल कर लिया होगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे हम सारे सैम्पल पेपर को कर सकें और एग्जाम में अच्छी तैयारी कर सकें। ठीक है बच्चों, अगर आपने इसके पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड की वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाके ज़रूर देख लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें जिससे हमें पता लगे कि हमारी वीडियो सब आपको पसंद आई है और जो जिस प्रकार से हमें मोटिवेशन मिलेगा। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। नमस्कार बच्चों।